हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डिस्कशन करेंगे गुरुवार के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या हमारे पर्सनल लॉजिक्स हैं और जिस टाइप से हमें पूरी गेंस गिव अप करता हुआ मार्केट्स देखने को मिला तो उनकी वजह जानने के लिए ट्राई करेंगे। और गाइस, यहां पर जो एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है यूक्रेन से निकल के यूक्रेन और रसिया के बीच में जो माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी का बना हुआ था, वहां पर रसिया ने एक छोटा सा यहां पर डिसीजंस लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बड़ी मोमेंटम हमें डाउनसाइड के लिए देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम बात करें गाइस, इस न्यूज का जो इंपैक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया एंड अपने जो इंडियन जो वर्ल्ड मार्केट है उन पर देखने को मिल सकता है। तो हमें ये देखकर चलना है, वन बाय वन सही पर डिस्कशन करेंगे। आपको स्टार्टिंग टू लास्ट वीडियो को देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं कल की। तो कल का दिन हमारा मार्केट का है गाइस हॉलीडे। सो कल का दिन आपको ध्यान में रख के चलना है। कल हमारे मार्केट्स का है हॉलीडे, जो आपको बेसिकली कल के दिन ट्रेडिंग नहीं होगी किसी भी टाइप से। मार्केट्स कल के दिन आपको ऑफ देखने को मिलेंगे। इसकी वजह अगर हम जाने तो इसकी सीधी सी जो वजह है वो है बेसिकली महाराष्ट्र के इलेक्शंस। सो असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, कल मार्केट्स ओपन नहीं होंगे। अब हम चलते हैं जो न्यूज बेसिकली देखने को मिल रही है यूक्रेन से, रसिया से। उस पर अगर हम डिस्कशन करें तो स्टार्टिंग में आप देखोगे गाइस, हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं काफी अच्छा गेंस यहां पर ऊपर जाते हुए देखने को मिले स्टार्टिंग से ही। और अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें, अच्छा खासा सस्टेन करता हुआ भी मार्केट्स हमें देखने को मिल रहा था। फर्स्ट वन मार्केट ने जो स्टार्टिंग की कैंडल बनाई वहां पर काफी पॉजिंग कैंडल्स बनाई, बट जैसे अपसाइड के लिए स्लोली एंड स्टेडी मार्केट अच्छा खासा अपसाइड के लिए गेंस मूवमेंट करता रहा और 51,000 का जो लेवल था वहां तक मार्केट गया। और वहां से हमें अच्छी खासी जो लास्ट में ओनली लास्ट के 30 मिनट्स, लास्ट के जो 30 मिनट्स थे, वहां पर मार्केट ने जो डाउन साइड के लिए फॉलो अप मूव दिया और एक सेम रेंज में जो कल मैंने आपको रेंज बताई थी उसी रेंज के बीच में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस टाइप से इसकी वजह क्या थी उसको जानने के लिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट वन, इस न्यूज को थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं। यहां पर गाइस जो रसिया है उन्होंने बड़ा मूवमेंट यहां पर उनकी ओर से देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखोगे यूक्रेन हिट्स रसिया विथ वेस्टर्न मेड मिसाइल्स फॉर फर्स्ट टाइम रिपोर्ट। इस टाइप से ब्लूमबर्ग के हवाले से ये इस टाइप की न्यूज हमें देखने को मिल रही है। तो यहां पर बाइडेंस मिसाइल कॉल इज नॉट इनफ टू रैली यूक्रेन अलाइज। तो इस टाइप की न्यूज जो निकल के आ रही है वहां पर काफी अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिला। आज आपने देखा इंडियन मार्केट्स में लास्ट में जो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, वहां पर ये भी हम इस बेसिकली इसको भी ठहरा सकते हैं थोड़ा सा जो इंडियन मार्केट्स में लास्ट में फॉल देखने को मिला। रसिया मूव्स अहेड विथ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज इन वार्निंग टू यूएस। तो इस टाइप की मूवमेंट्स यहां पर रसिया की ओर से देखने को मिल रही है, जो पुतिन है बेसिकली उनकी ओर से देखने को मिल रही है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं इंडियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। यहां पर गाइस कल के दिन मैंने जो आपको आज के दिन के लिए स्ट्रेटजीज बनाने के लिए बोला था वो क्या बोला था, सी यहां पर अगर आप बोलेंगे, मैंने बोला था आज बैंक निफ्टी 50,400 से 50,100 की रेंज में मूव करता रहा। इसका सीधा सा जो मतलब था मेरे कहने का कि 50,400 और 100 के बीच में अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है देन इट्स अ हायर चांसेस कि मार्केट इसी सेम रेंज में कंसोलिडेट करेंगे। बट आज की आप अगर ओपनिंग देखोगे तो अच्छे खासे गैप अप के साथ हम ओपन हुए। 50,600 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिली। तो सीधा सा इसका आज का जो हमारा बुलिश टेरिटरी में जाने की एक वजह थी वो थी आज का गैप अप। तो गैप अप जो एक अच्छा खासा मूवमेंट के साथ हुआ वो हमें बेसिकली सस्टेन करता हुआ ऊपर देखने को मिला। और हमारे जो लेवल्स आप देखेंगे एग्जैक्टली 51,000 के आसपास से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। और यहां पर गाइस कंटिन्यूअस हमें जिस टाइप से मार्केट्स ओपन हुए थे उसी टेरिटरी में क्लोज करते हुए इंडियन मार्केट्स देखने को मिले। तो इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिला। यहां पर गाइस मैंने आज के दिन आपसे बोला था कि मार्केट में थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिल सकता है, यहां से डाउन साइड के लिए मूवमेंट अगेन कर सकता है। बट जैसे अप साइड के लिए मूवमेंट किया, मैंने यहां पर आपको अप साइड के लिए 51,000 का टारगेट दिया था फॉर द अपसाइड, तो वो हमारा सक्सेसफुल हुआ। तो इस टाइप से बेसिकली आज का दिन मूवमेंट हुआ। एंड में हमें जो बेसिकली पूरे गेंस थे गिव अप करता हुआ मार्केट्स देखने को मिला। अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, सभी मेजर इंडेक्सेस में अच्छा खासा फॉल हमें लास्ट के आधे घंटे में देखने को मिला। तो उसकी वजह सीधे से आपको पता लगी गई है। अब हम सीधे से चलते हैं और जिस टाइप से हमें स्ट्रेटजीज बना के चलनी है गुरुवार की, कल तो हमारी मार्केट ऑफ है, तो पोजिशंस पर थोड़ा सा अपना ध्यान यहां पर कन्वर्ट कर देते हैं। सी
अब गाइस कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो यहां पर 23,500 का अगेन जो डाटा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, 2,01,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 23,600 का एरिया आपने देखा आज जिस स्टेप से 23,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करते हुए देखने को मिले, मैंने बोला भी था इट्स अ हायर चांसेस कि 23,700 750 का हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा। कल अगर आप लेवल्स को ऑब्जर्व करेंगे, कल के जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, तो 700 हमारा आज के दिन सस्टेन किया और बेसिकली 800 से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। यहां पर अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें 2,85,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 23,700 अच्छा खासा एरिया है, इसके ऊपर अगर निकलेगा देन 800 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट। तो 2,80,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है अगेन 500 के अराउंड ही देखने को मिली है, सेम एज अ प्रीवियस डे जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं बिकॉज मुझे ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा। यहां पर हम पुट साइड की पोजीशंस देख लेते हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो जिस स्टेप से हमें मूवमेंट देखने को मिला है 23,600 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है, 1,29,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल है 23,500 का जिसके अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है, 2,23,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। आपको गाइस ध्यान में रख के चलना है, जब भी मैं पुट साइड की बात कर रहा हूं तो हम यहां पर सपोर्ट एरियाज को फाइंड करते हैं, और अगेन बता देता हूं कौन सा सपोर्ट एरिया कितना इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करेगा उसकी पोजीशंस पर। अब जैसे कि 500 को हम ऑब्जर्व करें तो इसके अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इसके नीचे अगर निकलता है अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ और सस्टेन करता है मार्केट, देन इट्स अ हायर चांसेस कि 23,400 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। 1,65,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो 23,300 विल बी अ नेक्स्ट, 1,64,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अप्रॉक्सिमेटली 23,400 एंड 300 पर काफी सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। चार्ट पर गैस अच्छे से डिस्कशन करेंगे, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। अगर गैस आपको टाइम नहीं है तो प्लीज वीडियो को सेव करके रख लिया कीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले वहां पर वीडियो को वॉच किया कीजिए, बिकॉज अगर आपने 5 मिनट का भी लास्ट का वीडियो छोड़ दिया तो एग्जैक्टली मैं जो कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा मे बी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम बेसिकली बात करें पुट साइड की, तो आप देखोगे पुट साइड की पोजीशंस हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है, तो इस टाइप से मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी की अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें तो काफी पोजीशंस गाइस नैरो हैं, पोजीशंस भर भर के यहां पर ली ही नहीं जा रही हैं, है ना। तो बैंक निफ्टी काफी हल्का है। अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो 50,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 81,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करता है तो अगेन वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 50,000 का करेगा, 1,02,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, और सीधे से मतलब कि 500 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट्स में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर 50,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है वनडे की कैंडल की, देन 49,500 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 50,000 के नीचे अगर गया और सस्टेन किया तो सीधा सा 500 पॉइंट का कट हमें देखने को मिलेगा। इसके बीच में भी थोड़े मोड़े हर्डल हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे, मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स के जरिए आप उनको देख सकते हैं। तो 1,29,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड कर लेते हैं। मैंने गई साहब से कल के दिन भी बोला था कि अगर मार्केट 50,500 के ऊपर सस्टेन करता है निकल के, देन इट्स अ हायर चांसेस कि सीधा सा 500 पॉइंट्स का गेन अप देखने को मिल सकता है। 800 एक छोटा मोटा हर्डल के टाइप से वर्क करेगा, बट 800 निकल के सीधा सा 51,000 हमारा टारगेट होगा। आज के फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर आप देखोगे तो सेम तरीके से मैंने आपको यही बोला था। मैं आपको दिखा देता हूं, स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा सा यहां पर जो मेरे अकॉर्डिंग मूव था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था यहां से एक डाउन साइड का कट दिखा सकता है, बट स्टिल वहां से हमें डाउन साइड का कट नहीं देखने को मिला। यहां पर मैंने आपको हाईलाइट करते हुए बोला था कि यहां से एक छोटा सा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। तो यहां पर बेसिकली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्लान हमारा फेल हुआ। इसके ऊपर जैसे सस्टेन किया, मैंने आपसे बोला था कि जो 50,800 का एरिया है वो हमारा काफी अच्छा एरिया है, यहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो वो थोड़ा सा प्ले सेव करना है। मैंने आपसे शॉर्ट साइड जाने के लिए नहीं बोला था, बट थोड़ा सा ये जरूर बोला था कि आपको थोड़ा सा सेफली प्ले करना है। नाउ 51,000
तक जा सकता है फॉर द अपसाइड। तो क्लियर कट एग्जैक्टली तो नहीं बट अराउंड 10 पॉइंट्स के आसपास से अपना 51,000 को टच करता हुआ देखने को मिला। तो इस टाइप से आज का अप्रोक्सीमेटली मूव हमें देखने को मिला। सेम टाइप से हमें जो देखकर चलना है कॉल साइड का डाटा, मतलब कि 50,500 को अगर निकालकर थर्सडे के दिन भी अगर हमारा सस्टेन करता है तो 63,000 की अप्रोक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट टारगेट विल बी 51,000 राउंड फिगर में, यहाँ पर 1,36,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आई होप गाइस पोजीशंस के अकॉर्डिंग सभी चीजें आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं चार्ट्स पर। अगर आप चार्ट्स पर ऑब्जर्व करोगे तो गाइस पहले तो आपको एक लर्निंग्स देना चाहूंगा मैं। सपोज यहां पर थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे लोगों को अच्छे से विजिबल होगा। सी यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें, जब भी मार्केट एक सर्टेन लेवल को अगर यहां पर आप देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, पहले तो मार्केट ने यहां पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन के आसपास मार्केट 50,500 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। बट आज के दिन हमारा मार्केट्स क्या हुआ, एक गैप ओपनिंग हुआ और जिस रेंज में काफी मार्केट सस्टेन कर कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज के बीच में, उस रेंज के बाहर मार्केट को जाने का मौका मिल गया बिकॉज गैप ओपनिंग हुई। कल का अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच किए होंगे और मैंने वहां पर 10 बार बोला था कि गाइस 50,400 या 500 और नीचे से 50,100 इस रेंज के बीच में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं देन इट्स अ हायर चांसेस कि मार्केट छोटी सी रेंज में यहां पर अपसाइड डाउनसाइड के लिए मूव करेगा, मतलब कि इसी एक छोटी सी रेंज में डाउनसाइड अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा और एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर हम पैसा बनाएंगे। बट आज क्या हुआ, मार्केट में हमें देखने को मिल गया गैप अप। गैप अप जैसे ही देखने को मिला और मार्केट सस्टेन कर गया इस लेवल के ऊपर, जो हमारी लाइनिंग्स थी, ये हमारे इंपोर्टेंट हर्डल है, इसके ऊपर जैसे ही निकला और इस लेवल को ब्रीच किया, देन हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 50,800 का हमारा फर्स्ट टारगेट था। सेकंड टारगेट यहां पर जो आपको लाइनिंग्स देखने को मिल रही है, ये गाइस मैंने आज नहीं खींची है, मैंने कल ही आपको लेबल्स ड्रॉ करके दिए थे, वहां पर भी आप देख सकते हैं इस टाइप का इंपोर्टेंट लेबल्स आपको दिए थे। तो ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाता। अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, एक सिंगल साइड मार्केट जब भी मूवमेंट करता है तो उसको हम कैसे पहचानें, आपका यही क्वेश्चन होगा। आप यहां पर मार्केट का बिहेवियर समझिए। सी अगर मार्केट को यहां पर डाउन साइड के लिए मूव करना है, सपोज यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती, यहां पर अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो सीधे से ज्यादा टाइम मार्केट नहीं लेगा और सीधे से सेकंड कैंडल में नीचे आ जाएगा और आज के लॉ को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहां पर मार्केट कर रहा है टाइम कंज्यूम, है ना। फर्स्ट वन अप साइड के लिए गया, है ना, अप साइड के लिए गया और यहां पर मार्केट ने क्या किया, टाइम कंज्यूम किया, 1 से 2 कैंडल यहां पर इनिशिएट की, फिर अपना एक मूवमेंट अप साइड के लिए, यहां पर अगेन मार्केट ने टाइम कंज्यूम किया, फिर एक अप साइड के लिए। तो इस टाइप से जब भी मार्केट का मूवमेंट हो तो इट्स अ हायर चांसेस, देखो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, बट इट्स अ 80% प्रोबेबिलिटी कि मार्केट को अगर ट्रैप करना है तो वो यहां पर ट्रैप करने का मौका सबसे अच्छा इस इधर पर है ना। यहां पर मार्केट में ट्रैप कर सकते हैं वो लोग और सेकंड कैंडल में डाउन साइड के लिए आकर और बेसिकली लॉ के नीचे जाकर अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव दे सकते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, जब भी मार्केट सस्टेन कर रहा है काफी टाइम तक, देन इट्स अ हायर चांसेस कि ये एक सस्टेनेबल मार्केट है और ये एक बेसिकली सिंगल साइड मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। तो इस टाइप से आपको नेक्स्ट जब भी आप ट्रेड करेंगे तो इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब अगर हम बेसिकली चलें बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट पर, तो वनडे के चार्ट पर आप देखोगे हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था वो कौन सा था, यहां पर 50,000 के नीचे मार्केट नहीं निकल रहा था, है ना। 50,000 के नीचे नहीं निकल रहा था, फर्स्ट साइन, ये एक साइन था कि यहां पर मार्केट ऊपर की ओर अगेन मूव दे सकता है। अब जो छोटी सी हमारी रेंज थी 50,500 और 50,000, इस 500 की रेंज में हमें स्टक होता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा था। बट आज क्या हुआ, आज मिल गया बैंक निफ्टी को मौका और बैंक निफ्टी ओपन हो गया भाई साहब 50,550 के आसपास। इस टाइप से मार्केट्स ओपन हो गया। बस फिर क्या था, मार्केट ने यहां पर इसका फायदा उठाते हुए मार्केट में अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। बिकॉज जब भी एक छोटी सी रेंज, सपोज ये एक छोटी सी रेंज है, इसके बीच में मार्केट्स ओपन होंगे और नीचे ऊपर करते रहेंगे। बट अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, और अगर इस लेवल को ब्रेक करना है तो मार्केट इट्स अ हायर चांसेस कि मार्केट को इस रेंज में ओपनिंग नहीं देना है। ओपनिंग अगर सपोज कल हमारा जो लो बनाया था 50,100 के आसपास हमारा लो क्रिएट किया था कल के दिन, है ना। अब सपोज जिस टाइप से आज गैप ओपनिंग हुई, आज के दिन अगर सेम टाइप से एक डाउन साइड के लिए, मतलब कि एक गैप डाउन ओपनिंग होती तो सपोज यही ओपनिंग हमें 49,800 पर देखने को मिलती।
देन हमारा मार्केट क्या ऊपर आता, अभी तक जो हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था वो इस वाले मार्केट के लिए जो कि 49,800 पर हमारा मार्केट अगर सपोज ओपन हुआ होता तो इसके लिए जो 51,100 है ये एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क करता। तो आपने क्या समझा, जब भी मार्केट एक रेंज में स्टक है और उस रेंज से बाहर मार्केट को जाने का मौका मिल जाए, वो चाहे गैप अप के थ्रू मिला हो या गैप डाउन के थ्रू, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट इसे अच्छे से एंजॉय करता है और अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है ना। तो आपको देखने को मिलेगा अगर सेम रेंज में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज में, तो इट्स अ हायर चांसेस कि मार्केट में डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज बनती, बिकॉज मार्केट ने एक सर्टेन लेवल्स के बाहर मूवमेंट की है। तो ये आपको नेक्स्ट डे के लिए मतलब आगे के लिए जब भी ऐसा कभी मूवमेंट होता है तो ये आपको देखकर चलना है ना। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारा 50,000 अगेन वर्क करेगा। इसके नीचे अगर हमें जाता हुआ देखने को मिला तो अगेन 49,700 तक का कट देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड, और इसके नीचे सस्टेन किया तो जस्ट हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करके आए, सीधा सा 49,500 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कि गुरुवार का है ना। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं यहां पर निफ्टी पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सी, अब निफ्टी पर अगर आप बेसिकली ध्यान होगा, कल वाली वीडियो जिसने भी मिस कर दी है, अगर हो सकता है तो प्लीज उस वीडियो को जाके देख लेना। मैंने आपसे क्या बोला था, इट्स अ हायर चांसेस कि इट्स अ वीकली कैंडल के चार्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस टाइप से हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है उस सिनेरियो को ब्रेक नहीं करेगा, इट्स अ हायर चांसेस। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडल दो कैंडल्स में हमें मार्केट में पॉज करता हुआ देखने को मिला। अगेन सेम पैटर्न, डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल, दो कैंडल्स में पॉज करता हुआ मार्केट देखने को मिला। अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल, अब दो कैंडल्स में मार्केट को पॉज करना पड़ेगा। अब आपको लॉ में पूरे वीक का आपको गुरुवार और शुक्रवार का हमारे ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है इस वीक में। अब मैं आपको दे रहा हूं लेवल्स। सी, इट्स अ हायर चांसेस के मार्केट 23,300 के नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, लिख के रख लेना। अगर देखो मार्केट है यार, कभी भी धूल चटा सकता है, कोई भी यहां पर सुप्रीम नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम। बट अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये ब्रेक हो सकता है। बट स्टिल मैं रिपीट कर देता हूं, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इट्स अ हायर चांसेस कि 23,200 300 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए। आई थिंक यहां पर मार्केट बेसिकली टाइम कंज्यूम करेगा। ऊपर से यहां पर अगर हम देखें 23,600 या 700 आप यहां पर लगा के चल सकते हैं, और नीचे से 23,300 और 200, इस अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स की रेंज में ही हमें आगे का नेक्स्ट वीक और इस वीक की जो क्लोजिंग होगी कैंडल की वो देखने को मिलने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट कैंडल भी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि यहां पर इसी रेंज के आसपास देखने को मिलेगी। इसको मैं रेड बना देता हूं, है ना। यहां पर जो सेकंड वीकली कैंडल की स्टार्ट होगी वो भी अप्रोक्सीमेटली एक रेंज बाउंड करके, एक कंसोलिडेट करके, बेसिकली छोटी सी रेंज में 23,200 से लेकर यहां पर मैं लिख के चलता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 23,200 है ना। थोड़ा सा वाइड एरिया लेके चलते हैं, बड़ा एरिया लेके चलते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा मूव करने में आसानी होगी। 23,650 या 700 इस रेंज के बीच में हमें मार्केट्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट थर्सडे और फ्राइडे के दिन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर इस टाइप का पैटर्न क्रिएट हो गया, देन जो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें डाउन साइड का अच्छा सा कट देखने को मिल सकता है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर बरकरार हो सकती है, और 22,800 तक का कट हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप का सिनेरियो मुझे देखने को मिल रहा है वीकली कैंडल के अराउंड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स पर। सी, बैंक निफ्टी पर तो आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट अगेन इस जोन में आया तो अगेन स्टक करेगा नीचे से 50,000 और ऊपर से 50,500। इस 500 पॉइंट्स की रेंज में अगेन मूवमेंट करता हुआ हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना, इस रेंज में। और इस रेंज से ब्रेक के नीचे अगर निकलता है और डाउन साइड के लिए अच्छा सा कट दिखाता है तो 49,700 विल बी अ नेक्स्ट लेवल फॉर द डाउन साइड, है ना। अब हम चलते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर काफी डिस्कशन हो चुका है। निफ्टी की बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारे लेवल्स के अराउंड ही मार्केट देखने को मिला। अपसाइड के लिए जैसे ही इस लेवल्स को ब्रीच किया, अपसाइड के लिए 23,800 के आसपास से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला।
और डाउन साइड के लिए 23,400 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, 450 के अराउंड। तो इस टाइप का सिनेरियो बना। अब डाउन साइड के लिए अगर इस जोन में आता है और अगेन मार्केट, जैसा कि हमने जस्ट वीकली कैंडल के अराउंड बात की है, तो इस छोटी सी रेंज में मार्केट मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा, जो कि ऊपर से 23,550 500 या नीचे से 23,300। तो इस छोटी सी रेंज में इट्स अ हायर चांसेस इट्स वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो हमारे गुरुवार का सेशन और शुक्रवार का सेशन बाकी है उसमें। तो इस टाइप से आपको स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं। मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो तो छोटा सा थैंक यू भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।